नमस्कार दोस्तों, साल 1914, जगह मिस्र के कायरो शहर से करीब 500 किलोमीटर दूर वैली ऑफ द किंग्स। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर और उनकी टीम खुदाई प्रारंभ करते हैं एक ऐसी खजाना और कब्र की तलाश में जो उनकी तकदीर बदल सके। जैसा कि आप जानते होंगे कि मिस्र के इतिहास से संबंधित चीजें न केवल बेशकीमती होती है बल्कि उनका अपना अलग ही ऐतिहासिक महत्व होता है। कई वर्षों के खुदाई के बावजूद भी हावर्ड कार्टर और उनकी टीम को कहीं कुछ नहीं मिलता है। वे उम्मीद हारने ही वाले होते हैं कि 4 नवंबर 1922 को अचानक उनकी नज़र सीढ़ियों जैसी बनी एक आकृति पर पड़ती है। वे पूरी उम्मीद से उस दिशा में खुदाई करने लग जाते हैं। 20 फीट गहरी खुदाई के बाद वे एक ऐसी मकबरे में पहुंचते हैं जिसका एंट्रेंस लगभग 3000 साल पहले बंद की गई होती है। वे जब उस टॉम्ब के अंदर का नजारा देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। पूरी की पूरी टॉम्ब सोने से बनी चीजों से भरी पड़ी होती है। सोने की बनी 5000 से ज्यादा कलाकृतियों के अलावे जो सबसे चौंकाने वाली चीज मिलती है वो होती है 90 किलो प्योर गोल्ड से बनी ताबूत और उसके अंदर रखी मम्मी। हावर्ड कार्टर का यह खोज पूरी दुनिया को हैरान कर देता है, क्योंकि किंग्स वैली में मिलने वाला यह पहला कब्र होता है जो अपने असली हालत में मिलता है। 90 केजी प्योर गोल्ड से बनी ताबूत को खोलने के बाद पता चलता है कि ये मम्मी किसी और की नहीं बल्कि प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के अंतिम राजा तूतनखामून की है। An English archaeological expedition headed by a man named Howard Carter sought to uncover the tomb of an ancient Egyptian pharaoh, King Tutankhamun. Howard Carter found the first step to the entrance of a sealed pharaoh's tomb in the Valley of the Kings. In 1922, with the archaeological find of the century by Englishman Howard Carter in Egypt's Valley of the Kings. मिस्र का इतिहास खजानों और रईसी से जितना भरा है उतनी ही रहस्य छुपी हुई है यहाँ से मिलने वाले ममीज में। मिस्र में अब तक 600 से ज्यादा ममीज मिल चुके हैं, लेकिन तूतनखामून का ममी जितना ही महत्वपूर्ण है उतना ही रहस्यमयी, क्योंकि कहा जाता है कि 1922 में जब हावर्ड कार्टर ने पहली बार तूतनखामून का मकबरा खोला था तो वहां लिखा हुआ था कि जो भी फेरो की नींद में दखल डालेगा उसको श्राप लगेगी। और संयोगवश हुआ भी कुछ ऐसा कि पूरे विश्व में तूतनखामून का ममी चर्चा का विषय बन गया। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, उसके मकबरे में पहली बार जाने वाले लोगों में से 11 लोगों की एक एक कर रहस्यमयी ढंग से मौत हो गई। यहाँ तक कि लॉर्ड कार्नावन, जिन्होंने पूरे रिसर्च की फंडिंग करी थी, उनकी भी मौत मात्र 6 महीने के अंदर 5 अप्रैल 1923 को मच्छर काटने से हो जाती है। सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन अगर आप विकिपीडिया पर जाके देखें तो उनके मौत का कारण यही बताया गया है। 1968 में तूतनखामून की मम्मी को जब एक्सरे के लिए निकाला जा रहा था तो अचानक से मिस्र जैसा सूखा जगह पर काले बादल आ जाते हैं और आंधी चलने लगती है। 2005 में उनके मम्मी को जब सीटी स्कैन करने के लिए मशीन में डाला जा रहा था तो कुछ देर के लिए मशीन ने काम करना बंद कर दिया और इन्हीं सब वजहों से पूरे विश्व में यह चर्चा का विषय बन गया कि प्राचीन मिस्र में जो मृत्यु के बाद का देवता होते थे ओसाइरिस, वो खुद तूतनखामून के मम्मी का रक्षा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कई इतिहासकार और वैज्ञानिकों के नज़र में ये सब बस इत्तेफाक था, क्योंकि अगर सही में फेरो की नींद में खलल डालने वाले को श्राप लगती तो सबसे पहले तो हावर्ड कार्टर को ही मर जाना चाहिए था। लेकिन उनकी मृत्यु तो 1939 में आकर हुई जब वो 74 वर्ष के थे। तो चलिए हम इस इत्तेफाक और श्राप में ना उलझते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं किंग तूतनखामून के बारे में। 1922 में मकबरे की खोज और 1925 में उसके मम्मी को खोलने के बाद ज्यादा कुछ जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी, क्योंकि उस दौर में उतनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। मकबरे में पड़ी बेशुमार दौलत को देखकर इतिहासकार और खोजकर्ता बस इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यह मम्मी प्राचीन मिस्र के 18वें राजवंश के अंतिम राजा तूतनखामून की है। बाद में आकर उनके मम्मी का 1968 में एक्सरे, 2005 में सीटी स्कैन और 2007 में डीएनए टेस्ट किया गया। काहिरा की इजिप्टोलॉजिस्ट आलिया इस्माइल ने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी रिसर्च करी। As you can see here, the silhouette of an image, and this would have been done while they were painting. इसके मम्मी के डीएनए को जब किंग्स वैली से मिलने वाले अन्य मम्मीज के डीएनए से मैच किया गया तो पता चला कि उसके पिता की मम्मी टॉम्ब नंबर 55 और उसकी माँ की मम्मी टॉम्ब नंबर 35 से मिली थी और वो आपस में सगे भाई बहन थे।
जैसा कि आप सब जानते होंगे कि प्राचीन मिस्र में भाई बहन के बीच शादी आम बात होती थी। इन सब से जो कंक्लूजन मिला वो ये कि यह मम्मी तूतनखामुन का ही है और अपने पिता के मरने के बाद जब वह राजा बना था तो उसकी एज महज 9 साल रही होगी। राजा बनने के 10 साल बाद लगभग 18-19 साल के एज में ये भी मर गया था। जिस समय तूतनखामुन मरा था उस समय वो कई बीमारियों से गुजर रहा था। उसका बायां पांव काम नहीं करता था, उसकी बैकबोन भी टेढ़ी थी और उसको कई बार मलेरिया का अटैक भी हुआ था। डॉक्टरों का मानना है कि उसकी मौत अचानक 19 साल के एज में हुई थी और इसी वजह से इतिहासकारों का मानना है कि उसका टॉम्ब भी जल्दीबाजी में बनाया गया होगा। कुछ महीनों पहले तक तूतनखामुन का मम्मी मिस्र के शहर लक्जर में एक अंडरग्राउंड टॉम्ब में डिस्प्ले में रखा हुआ था, लेकिन हाल ही में इसे शिफ्ट किया गया है ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम में, जो कि उसी किंग्स वैली में बनी है। ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के टॉम्ब नंबर 62 जहां से यह मम्मी मिली थी उसी जगह पर अब इसे डिस्प्ले में रख दिया गया है, जहां कोई भी पर्यटक देख सकते हैं। तो आपको मिस्र के इतिहास से संबंधित यह रोचक जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइए और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।